एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप लोग यार। आई नो कि मैं बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ वीडियो बनाने वाली हूँ, तो विदाउट एनी बकबक लेट्स तो गाइज आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अपने बचपन के स्टोरीज। मतलब मेरे साथ बचपन में क्या क्या मेरी दीदी ने नहीं किया है। लाइक बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे फन भी हैं, थोड़े से इमोशंस भी हैं, बहुत कुछ है। तो बहुत वैसे तो मैं अपने दीदी के साथ ये वीडियो बनाना चाह रही थी, बट उसको वीडियो में लाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वो अलग ही एक्टिंग करने लगती है। मतलब कहेगी कल बनाऊंगी, परसों बनाऊंगी, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले हो चुका है वीडियो। क्योंकि मैं ये कितने दिनों पहले ही ये वीडियो शूट, बट वो नहीं आई और आज उसका फास्ट भी है, तो ऑफकोर्स नहीं ही आने वाली है। तो विदाउट एनी तो गाइस सबसे पहले जो मैं अपने बचपन का स्टोरी बताने वाली हूँ, तो सबसे पहला एक्सीडेंट मेरे साथ जो हुआ था, मैं क्या बताऊं, मेरे इन दांतों का लिटरली ये इतने गंदे लगते हैं ना। लाइक टूट तो गया, लाइक 7 या 8 साल हो गए इसे टूटे हुए। बट मुझे ये इसकी वजह से मैं हंस अच्छे से नहीं पाता हूँ, लेकिन हंसती तो बहुत ज्यादा हूँ। वैसे हंसती तो बहुत ही हूँ। अगर ये मतलब दांत की वजह से थोड़ा रुक जाती हूँ। सोचो अगर दांत अच्छा होता तो और मैं कितना हंसती, थोड़ा सा इसकी वजह से शर्मा जाती हूँ। तो ये हुआ था कि मैं 4th क्लास में थी एंड ये 2018 का बात है ये। एंड उस टाइम मैं 4th में थी एंड लंच हुआ था, और लंच हम लोग सारे फ्रेंड्स मिलके लंच वगैरह करके, और ये हुआ प्लान कि हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो ये था कि डेली पकड़म पकड़ाई और हाइड एंड सीक वगैरह खेलते हैं, आज हम लोग कुछ नया खेलेंगे। लाइक नया में मेरा कुछ अलग ही नया हो गया। तो हुआ ये कि हम लोग वो बेंच पे बैठते हैं ना, उस सीट को बीच में ला के और हम लोग जंप कर रहे थे कि कौन जंप कर लेगा। तो सब लोग ऐसे ही नॉर्मली कर रहे थे, 2-3 बार कर लिए। लाइक मैं एक बार जंप की और मेरा शूलेस ओपन हो गया, ठीक है। तो मैं वो बांध रही थी, ठीक है, और एक लड़की खड़ी थी पीछे जंप करने के लिए, लेकिन वो मेरे लिए रुकी थी कि ये बांध के हटे तो मैं कूदी। लाइक एक लड़का आया, लाइक हम लोग का क्लासमेट ही था, और उसका नाम आई थिंक शिवम था। हाँ, उसका नाम शिवम था एंड हम लोग के क्लासमेट ही था वो। एंड वो आया, उस लड़की को धक्का दे दिया और वो लड़की मेरे ऊपर गिरी, और मेरा हाल लिटरली मैं पचक गई। लाइक जमीन में मैं पूरी पचक गई और खून निकला जा रहा है, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि मेरे दांत का क्या हाल हुआ है, ठीक है। मैं गिरी हुई हूँ, फिर मेरी सारी फ्रेंड्स सब आई, जल्दी से मेरे को उठाया और मेरे को यहाँ पे चोट वहां पे चोट, मतलब हर जगह सिर्फ और सिर्फ चोट लगी गए। तो मैं रोते रोते अपने दी की क्लास में गई एंड आई थिंक वो 6th क्लास में थी। तो मैं अपने दी के क्लास में गई रोते हुए, दीदी ऐसा हुआ है। और मेरी दीदी लिटरली उसका रिएक्शन पता है क्या था, वो आई मेरे साथ, इस मतलब गुस्सा कुछ नहीं, इसका ये कैसे किसने इसको गिराया नॉर्मली, ये तो मैं अभी थोड़ा बोल भी रहा हूँ, मुझे और आया गुस्सा। लाइक ये मेरे साथ हुआ क्या, और ये इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही है भाई। तो मैं बोली दीदी ऐसा है तुम जाओ। वो बोले कि चलो प्रिंसिपल ऑफिस, बस इतना हुआ कॉन्वर्सेशन एंड बस। उसके आगे कुछ नहीं, ना प्रिंसिपल ऑफिस वो गई, ना कंप्लेन किया कि इस लड़के ने मेरी बहन को गिराया जिसकी वजह से ये हालत है, कुछ भी नहीं। और मुझे तो गुस्सा मेरी दी पे आया। लाइक उनका रिएक्शन इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है भाई। तो फिर मैं घर आई और फिर नेक्स्ट डे देखती हूँ मेरे दांत का हालत ये हुआ है। दांत का हालत ये था, मैं देख के ये क्या हो गया मेरे दांतों को। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं इस दांत की वजह से मैं हंस नहीं पाती थी, मेरे को इतना शर्म आता था ना, और अजीब ही मेरा फेस लगता था, और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। आप मानोगे नहीं, मैं 2025 से अपने दांतों को मतलब भूल चुकी हूँ कि हाँ मेरा दांत टूटा हुआ है, या मैं अब हंस देती हूँ भाई, गया भाड़ में शर्म वरम, मैं हंस देती हूँ। अब मुझको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा।
मुझे पहले इतना ज्यादा शर्म आता था, मैं किसी के सामने हंस ही नहीं पाती थी। मुझको लगता था मेरा दांत टूटा हुआ है और ये अच्छा नहीं लगता, क्या कोई सोचेगा। बट फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं सच्ची बता रही हूँ 2025 में तो मैं पूरा भूल ही चुकी हूँ कि हाँ मेरा ये दांत टूटा भी था। तो ये था मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट, कर लो इंसिडेंट कर लो, जो भी कुछ कर लो, ठीक है। तो ये तो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, और मतलब मेरे फ्रेंड ने किया था, और मेरे पेरेंट्स ने भी कंप्लेन नहीं किया था यार। लाइक इतने सीधे साधे क्यों हैं अभी, ठीक है। तो अब आते हैं मेरे सेकंड टूटे फूटे हुए पार्ट पे। ये दांत का तो हो गया। सेकंड मेरा ये आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये मेरी ये वाला फिंगर मेरा एक अजीब सा ही है, देख रहे हो। तो मतलब ये तो नॉर्मल है, बट ये मेरी दीदी ने किया है। लाइक वो होती ना तो मैं उसे बताती हूँ, उसके सामने मतलब अलग ही मजा आता। तो उसने पता है क्या किया था, लाइक मैं मतलब ये आई थिंक 12 या 13 साल पुराना बात है। मतलब उतना साल मैं पुराना आप लोगों को बात बता रही हूँ, 12 साल तो हो चुका है मैक्सिमम। तो मैं थी छोटी, और ऑफकोर्स छोटी ही होंगी 12 साल पहले यार। तो मतलब मैं थी छोटी और मेरी दीदी भी थी छोटी, और मैं ना पैसे वैसे ही कुछ ऐसा कुछ मांग रही थी पापा से, और मैं चिढ़ी हुई थी, ठीक है। मेरी दीदी मेरे को चिढ़ा रही थी, और मेरे को केला खाना नहीं पसंद है, तो मैं केला वो आराम से बेड पे लेट के, और मैं रो रही थी, तो वो केला खा खा के मेरे को चिढ़ा रही है। मैं बोली मैं आऊंगी मार दूंगी, मैं आऊंगी मार दूंगी। एंड उस टाइम हम लोग का घर ना बन रहा था, तो ईंट वगैरह होता है ना, तो वो रखा हुआ था, और बहुत सारा रखा हुआ था, वो भी बालकनी में रखा हुआ था। और मेरी दीदी रूम में थी, और बालकनी और रूम अटैच है हम लोग के। तो वो बेड पे लेट के आराम से मेरे को केला दिखा दिखा खा रही है, और मेरे को चिढ़ बढ़ रहा है, मैं करूँ मैं, और मैं गुस्सा तो मैं हूँ ही। तो मेरा बचपन से है भैया और गुस्से का, तो मेरे को गुस्सा आया। लाइक मैंने एक ईंट उठा के, और मैंने वो ईंट उठाई और मेरे दीदी के ऊपर में मारना चाहा। लाइक मैंने वो ईंट पूरा, इतना वो हैवी था, पहले का ईंट बहुत ज्यादा हैवी होता था, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा और मोटा सा था, और मैं उठा के, मेरे से तो उठ ही नहीं रहा। और छोटी थी मैं, 12 साल पुरानी बात, लाइक 5 साल या 6 साल की थी मैं उठा रही हूँ। और उसने क्या किया ना, वो जो केले का छिलका था उसने फेंक दिया, और वो मेरे पैर के पास आके गिर गया, और मैंने देखा नहीं, और मैं उसको चढ़ के फिसल के गिर गई। और वो ईटा लाइक मेरे हाथ पे आके पच्चे पे गिरा, मेरा हाथ ये हाल कर दिया उसने। और मैं मतलब इतना मैं रो रही हूँ। उस टाइम ना कीपैड फोन चलता था, और सबके पास नहीं रहता था, सिर्फ पापा के पास फोन रहता था। एंड ये हुआ कि, और मेरा हाथ तो फट चुका था, मैं खूब रो रही हूँ। तो मम्मी ने दूसरे का फोन लेके एंड फोन किया कि जल्दी से आप आइए, ये हुआ है कांड। मेरी दीदी का क्या हुआ था ये तो मुझे नहीं पता, पिटाई विटाई थी या नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो फिर पट्टी वट्टी हुआ, एंड ये टाका भी इस पे लगा हुआ है, देख रहे हो आप लोग। और यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टोरीज हैं मेरे पास, तो अभी मैं बताती हूँ थर्ड स्टोरी, जो कि मेरी दीदी का ही है। तो कि मेरी दीदी ने ही मेरे साथ एक कांड किया था। लाइक उसने क्या किया था ना, कि मैं बैठ के रो ही रही थी, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा रोनी हूँ, कह सकते हो आप लोग, बहुत ज्यादा गुस्सैल हूँ, मैं क्या ही हूँ। तो मैं बैठ के रो रही थी सीढ़ी पे, एंड वहां पे ना लाइट नहीं था, ठीक है, पूरा अंधेरा अंधेरा काला काला छाया था। तो मैं बैठ के रो रही थी, ठीक है। मेरी दीदी छत पे थी, और मेरे कजन सब आए बाहर, बुलाए कि आ जाओ नीचे आओ खेला जाए। तो वो ना दौड़ती दौड़ती इतना तेज दौड़ के गई नीचे ना, मुझे धक्का मार दिया। मैं सीढ़ी से करके नीचे, पूरा नीचे मैं चली गई। और लाइक उसका बेरहमी तो देखो, मुझे गिरा के वो खेलने चली गई, ठीक है। मैं रोते रोते ऊपर आई, मैं रो रही हूँ, मम्मी मेरी मम्मी यार पूजा पे बैठी हुई थी, उठती है तुरंत पूजा पे से उठ के, मेरे को दो जहां पे मेरा ये कट चुका था वहां पे उठ के और लगाती है तार तार। मम्मी ये खून कैसा? मैं बोली दीदी गिरा दी है ये इसलिए। वहां पे मेरे को पट्टी वट्टी बांधा गया। लाइक कांड किया मेरी दीदी ने, गिराया मेरी दीदी ने, पिटाया कौन? मैं।
मेरा तो मतलब मैं ही क्या ही कहूँ। तो मैं पिटाई विटाई, और फिर उसके बाद मतलब मेरी दीदी मेरे साथ कांड करती रहती थी, करती रहती है। और लाइक बहुत सारे कांड मेरे साथ हो गए हैं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं चाहती हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे। अगर अगर थोड़ा भी इसमें आप लोगों को इंटरेस्ट आया है, अच्छा लगा हो, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी, बट ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट ये रहेगा कि ये मतलब इसके आगे का जो मैं स्टोरी बताऊंगी वो मैं अपने दीदी के साथ बताऊंगी। लाइक वो भी इस वीडियो मतलब पार्ट 2 वाले वीडियो में आने वाली है। तो अगर आप लोगों को मेरी दीदी के साथ पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दीदी के साथ चाहिए अगर वीडियो तो कमेंट भी बहुत सारा कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स, ऐसे मेरे साथ स्टोरीज मतलब कांड होते रहे हैं। लाइक इमोशनली मतलब मेरे को हैरस किया गया है, फिजिकली हैरस किया गया है, लाइक मेरी दीदी के थ्रू। एंड मैं क्या ही बताऊं, लाइक तो उसने बहुत सारे कांड मेरे साथ किए, मैंने उसके साथ किए हैं। तो अगर मेरे मतलब चाहिए ये स्टोरी, अगर आप लोग चाहते हो कि चाहिए पार्ट 2 तो कमेंट करके जरूर बताना। और कैसा लगा ये भी कमेंट करना। मैं एक ही चीज बार बार रिपीट किए जा रही हूँ, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होते जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।